नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी 3 ऐसे दोस्तों की है जो अपनी छुट्टियों में एक प्राचीन जंगल की यात्रा पर निकले थे, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। अनिकेत, जो हमेशा से भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, इस यात्रा को एक रोमांचक चुनौती मानता था, जबकि राहुल और प्रिया इस यात्रा के बिल्कुल खिलाफ थे। प्रिया और राहुल ने अनिकेत को कितनी बार समझाने की कोशिश की कि ये जंगल सुरक्षित नहीं है, खासकर रात में। ऐसा माना जाता है कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो यहाँ आने वाले इंसानों को अपना शिकार बनाती है। अनिकेत ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, अरे ये सब तो मनगढ़ंत कहानियां हैं, और अगर सच में इस जंगल में कोई चुड़ैल है तो मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जंगल और भी घना और शांत हो गया। पेड़ों की छाया अब लंबी होने लगी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक खुल गई। उन्होंने अपना टेंट एक पुराने बरगद के पेड़ के पास लगा लिया और पास में ही आग जलाकर वहीं बैठ गए। रात गहराने लगी, आग की लपटें नाच रही थीं और प्रिया और राहुल के दिमाग में वहां की चुड़ैल की कहानियां फुसफुसा रही थी। तभी प्रिया को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उसने पलटकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। कुछ देर बाद अनिकेत लघु शंका के लिए जंगल में थोड़ा अंदर चला गया। जब वो वापस आ रहा था तो उसे एक मधुर लेकिन डरावनी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। आवाज बरगद के पेड़ की ओर से आ रही थी। अनिकेत ने हिम्मत करके उस दिशा में टॉर्च घुमाई। वहां पेड़ की एक मोटी डाल पर सफेद साड़ी में एक आकृति बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। अनिकेत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपनी जगह पे मानो जड़ हो गया था। अब वो आकृति धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर गई और अपने उल्टे पैरों से अनिकेत की तरफ बढ़ने लगी। अनिकेत ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अपने इष्ट को याद करने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वो आकृति गायब हो चुकी थी। अनिकेत कांपते हुए अपने दोस्तों के पास वापस भागा। उसने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन प्रिया और राहुल ने कहा कि वह कभी लघुशंका के लिए गया ही नहीं था। वो तो पूरी रात उनके साथ ही था। अनिकेत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने हाथ में टॉर्च देखा जो अभी भी जल रहा था, लेकिन उसके दोस्त अब बहुत ज्यादा डर चुके थे। क्या वो चुड़ैल अनिकेत के दिमाग से खेल रही थी, या अनिकेत ने सच में उसे देखा था? अनिकेत को अब पता चल गया था कि इस जंगल में सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि सच में कुछ डरावना है। अनिकेत ने अपने दोस्तों के आंखों में देखा। उनकी बातें उसे और भी उलझा रही थी। उसने सोचा, क्या मैं सच में पागल हो रहा हूँ? क्या मैंने जो देखा वो सिर्फ मेरा वहम था? प्रिया ने अनिकेत का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन अनिकेत ने अपना हाथ छुड़ाया और फिर से बरगद के पेड़ की ओर देखने लगा। उसे लगा जैसे पेड़ की शाखाएं उसे घूर रही हैं। अनिकेत को लगा कि वो चुड़ैल उसके दिमाग से खेल रही है। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है कि वो चुड़ैल हम सबको डरा रही है। हमें यहाँ से निकलना होगा। प्रिया और राहुल ने अनिकेत की बात मान ली। तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। ये कहकर तीनों अपना सामान जल्दी जल्दी पैक करने लगे। लेकिन तभी जंगल की आवाजें और तेज हो गईं। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने लगे, उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो।
वे भागते रहे जब तक कि उन्हें दूर से गांव की रोशनी नहीं दिखी। राहत की सांस लेते हुए अब वो तीनों जंगल से बाहर थे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बरगद की चुड़ैल दूर से उन्हें घूर रही थी। लेकिन अब वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि उसकी शक्तियां सिर्फ जंगल में ही काम करती थीं। अब ये तीनों दोस्त बिल्कुल सुरक्षित थे, और अब अनिकेत को भी ये पता चल चुका था कि दुनिया की हर डरावनी कहानी अफवाह नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर आशीष। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।